सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोग सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। आप भी जानते हैं कि आजकल जो परीक्षा हो रहा है या होने वाला है उसमें समसामयिक करंट अफेयर का प्रश्न काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो हम लोग अक्टूबर नवंबर 2021 से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित पुस्तक, पुरस्कार, खेल से जुड़ा हुआ कम से कम 25 बात आपको बताएंगे। यह काफ़ी लाभदायक होने वाला है। और अंतिम में, यूट्यूब चैनल के अंतिम में जो है आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, उसका जवाब भी आप जरूर बताएंगे, कमेंट में करेंगे। तो आइए छात्र, हम लोग शुरू करते हैं। शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह को हाल में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का इनको महानिदेशक बनाया गया है, जो उद्योगों का रक्षा के लिए, एयरपोर्ट के रक्षा के लिए और महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान के रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यह भी आपको याद रखना है कि CISF का स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ है और 2021 ईस्वी में CISF का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो शीलवर्धन सिंह आपको याद हो गया, CISF के महानिदेशक बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। अतुल करवल। अतुल करवल को जो है बनाया गया राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम लोग NDRF कहते हैं, NDRF कहते हैं। और NDRF का स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ है। प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपके सामने जरूर लाता रहता हूं, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो आगे बढ़िए छात्र। आगे है PC मोदी। PC मोदी को हाल में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया। राज्यसभा का महासचिव कौन बनता है? तो राज्यसभा सचिवालय का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसे उपराष्ट्रपति के द्वारा महासचिव नियुक्त किया जाता है। और यह महासचिव अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक रहता है और राज्यसभा के कार्यों का जानकारी, सूचना राज्यसभा के सदस्यों को देने का इसका जो है प्रमुख कार्य है। तो PC मोदी अभी हैं, राज्यसभा के नया महासचिव बने हैं। आगे आइए। राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में सीनियर क्रिकेट टीम का कोच, प्रशिक्षक बनाया गया है। और यह भी याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्थापना कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। इसके बाद अगला जो चर्चित व्यक्ति है वह है BBS लक्ष्मण। BBS लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA, नेशनल क्रिकेट अकादमी का प्रमुख बनाया गया। पहले NCA के पद पर जो है राहुल द्रविड़ थे, और जब राहुल द्रविड़ को BCCI के सीनियर क्रिकेट टीम का प्रशिक्षक बना दिया गया, तो NCA प्रमुख का पद खाली होने के बाद उस पद पर BBS लक्ष्मण को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2021। बुकर पुरस्कार के लिए कई क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार का राशि क्या है? इसमें पुरस्कार का राशि 50,000 पाउंड है। 50,000 पाउंड दिया जाता है। और फिर यह पुरस्कार दिया किसको जाता है? तो राष्ट्रमंडल देश, जो कॉमनवेल्थ देश है,
उन देश के लेखकों को अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। और 2021 ईस्वी में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के लेखक डैमन गलगूट को दिया गया। और किस किताब के लिए? द प्रॉमिस के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार से जुड़ा क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे फिर है एक तमिल फिल्म है कुंजगल तमिल फिल्म है जिसको ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सीधा आएगा क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को 2021 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो कुंजगल है और वह तमिल फिल्म है। और फिर यह पुरस्कार जो है 94वां पुरस्कार है। ऑस्कर के लिए भी कई बात आपको याद कर लेना है। सीधा आता है क्वेश्चन कि विश्व में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? फिल्म के क्षेत्र में विश्व में, तब आंसर होता है ऑस्कर पुरस्कार। और ऑस्कर पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया। जैसे विश्व में सबसे बड़ा फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है, उसी तरह से भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? फाल्के पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और आप जानते भी हैं भारतीय फिल्म का जनक किन्हें कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। भारत में पहला बोलता हुआ फिल्म कौन है? आलम आरा है। फिल्म से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन करा रहे हैं छात्र। आइए हम लोग करंट कर रहे हैं। आगे है एक चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 2021 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया। और यह लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 22वां पुरस्कार है। जिस तरीका से प्रश्न आता है आपको उसी तरीका से जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि आपको याद हो और एक सफल बन सके। आगे है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जैसे हम लोग दादा साहेब फाल्के के बारे में याद करवाए कि इन्हें भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है, उसी तरह से आता है हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। और इन्हीं के याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह जो है भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा करके आप 4-5 याद कर लीजिए। फिल्म के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर जो है सो आपको संगीत के क्षेत्र में भी कई पुरस्कार है, लेकिन अब सबसे बड़ा याद करवा रहे हैं। असैनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न पुरस्कार, फिर सैनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। तो खेल के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले 2021 के पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसी वर्ष इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में अलग अलग खेल में किनको मिला आप ध्यान दीजिए। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में याद करते चलिए, एक बार दो बार सुनिएगा याद होगा। रवि कुमार को रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए दिया गया। फिर लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग के लिए दिया गया। मिताली राज
को क्रिकेट के लिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए दिया गया, सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए दिया गया और मनप्रीत सिंह को दिया गया हॉकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ, कब प्रारंभ हुआ, पुरस्कार का राशि क्या है, फिर इसका नाम बदल दिया गया। आगे आइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है और यह पुरस्कार 2021 में किनको और किस खेल के ऊपर प्रशिक्षक हैं सो देख लीजिए। टीपी ओसेफ एथलेटिक्स, सरकार तलवार क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, आसान कुमार कबड्डी, तपन कुमार पानीग्रही तैराकी से जुड़े हुए हैं। तो यह जो है आपका द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है। आगे बढ़िए, हाल में एक प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी जी का देहांत हो गया। श्रीमती मनु भंडारी बहुत महत्वपूर्ण है और इनका 2-3 उपन्यास बराबर परीक्षा में आते रहता है और वह उपन्यास है यही सच है, महाभोज और आपका बंटी। तीनों किताब महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए, सलमान खुर्शीद प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं और इनका एक किताब अभी चर्चा में है, सनराइज ओवर अयोध्या। किनका किताब है, तो सलमान खुर्शीद का है। इसके बाद और एक किताब याद कर लीजिए, यह भी एक चर्चित व्यक्ति हैं, शशि थरूर, और शशि थरूर का किताब है प्राइड, प्रीजुडिस एंड पुंडिट्री, द एसेंशियल। ये सब जो बराबर आने का संभावना है, गुंजाइश है, वही सब जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सैन्य अभ्यास भी आता रहता है। हाल में ही भारत और ब्रिटेन के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया और उस युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया अभ्यास कोंकण शक्ति 2021। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021। यह जो है अक्टूबर-नवंबर से जुड़ा हुआ कुछ चर्चित आपका समसामयिक है। अब आइए, आज हम लोग 4 प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर उल्लेख करिएगा। तो पहला प्रश्न सुनिए। पहला प्रश्न है कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार का राशि क्या है। दूसरा प्रश्न है बुकर पुरस्कार में पुरस्कार का राशि क्या है। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना कब हुआ। चौथा क्वेश्चन राज्यसभा का महासचिव कौन नियुक्त करता है। यह 4 प्रश्न हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखें। धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि मैं बराबर कहता हूं कि उड़ान जो है हौसलों से ही होता है और आपको मैं प्रेरित भी करता हूं ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो चलिए एक बार हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे हौसला को भी बढ़ाने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।